Students, today we will start Act 3. Act 3 completes the problem of the choice between the caskets, and the main plot is carried on to the stage where Bassanio succeeds in winning Portia. But here a serious change takes place in the fortunes of Antonio, for he fails to meet his bond and falls into the power of Shylock. The play, which has been sunny in tone, is now threatened with tragic gloom. The main story and secondary incident of Jessica and Lorenzo are now combined by the fact that the runaway lovers arrive at Belmont. This scene, Act 3, Scene 1, makes preparation for the tragic element which threatened to come into the play. So, girls, in the first scene, we see Salenio and Salarino, they enter Salenio. Now what news on Rialto? Rialto की क्या news है? Salarino, why yet it lives there unchecked that Antonio hath a ship of rich lading, wrecked on the narrow seas, the good winds. I think they call the place a very dangerous flat and fatal, where the carcasses of many a tall ship lie buried, as they say, if my gossip report be an honest woman of her friend. तो यहाँ सैलरिनो ये कहता है, सैलोनियो पूछता है कि रियलिटो की क्या न्यूज़ है. तो हमें पता ही है कि रियलिटो वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे जो मर्चेंट्स हैं वो इकट्ठे होते हैं और वो आपस में बात करते हैं. तो जो सैलरिनो है वो पूछता है सैलेनियो, और सैलरिनो जवाब देता है. वो कहता है कि अभी इस रूमर का मतलब अफवाह, इट लिव्स देयर अनचेक्ड, अभी ये पूरा पक्का नहीं हुआ, पर एक ऐसी अफवाह है कि जो एंटोनियो का एक जहाज़ है ऑफ रिच लेडिंग का मतलब जो बहुत ज़्यादा सामान से भरा हुआ है, लोडेड विद रिच कार्गो. तो ये जो सामान से भरा हुआ है रेकेड टूट गया है ऑन द नैरो सीज, उस समुद्र के भाग में जो कि बहुत ही संकीर्ण है. द गुडविन्स, जिसको हम गुडविन कहते हैं, ये इंग्लैंड का एक वो हिस्सा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लैट जगह है, सैंड्स हैं. आई थिंक दे कॉल द प्लेस अ वेरी डेंजरस फ्लैट एंड फेटल, और वो जगह बहुत ही खतरनाक फ्लैट है. फेटल, जो वहाँ जाता है उसकी डेथ ही हो जाती है, डेथ. अब ये जो वर्ड फेटल है हो सकता है शिप्स के लिए यूज़ हुआ हो, शिप्स के लिए भी और लोगों के लिए भी जो वहाँ पर उस जहाज़ में होंगे. तो ये फेटल है. वेयर द कारकैसेस ऑफ मैनी ए टॉल शिप लाई बेरिड. कारकैस का मतलब कंकाल, जहाँ बहुत बड़े बड़े जहाज़ों के कंकाल बेरिड उसमें दफन हुए हैं. एज दे से, इफ़ माई गॉसिप रिपोर्ट बी एन ऑनेस्ट वुमन ऑफ हर वर्ल्ड, अगर जो बातें गॉसिप अफवाह मैंने सुनी है वो अगर सच्ची है तो ऐसा ही है. सैलेनियो, I would shiver as lying a gossip in that as ever napped Ginger, or made her neighbors believe she wept for the death of her third husband. तो यहाँ पर जो है, इससे पहले उसने गॉसिप को एक लेडी से कंपेयर किया था. तो यहाँ सैलेनियो कहती है कि मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी जो गॉसिप है, अफवाह है, उतनी ही सच्ची होगी जैसे कि एक विडो, एक लेडी जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, और वो अपने नेबर्स को ये विश्वास दिलवाती है कि वो अपने तीसरे हस्बैंड की डेथ के बाद भी रोई. तो जैसे वो झूठी है ऐसे ही ये झूठी होनी चाहिए. तो यहाँ पर जो बात हो रही है गर्ल्स, तो यहाँ पर गॉसिप को एक उस लेडी से कंपेयर किया है जो विडो है, और क्योंकि उसका तीसरे हस्बैंड की डेथ के लिए वो रोई, ऐसा कोई भी विश्वास नहीं करेगा. तो इसी तरीके से ये जो अफवाह है वो भी झूठी होनी चाहिए. तो नैप्ड जिंजर एक तरीके की स्वीट मीट है, एक तरीके की कोई मिठाई है जो उस समय खाते थे. नैप्ड का मतलब टेढ़ा मेढ़ा. तो मैं यहाँ पर कोई ख़ास इसका अर्थ ना लेते हुए सिर्फ आप यही समझिए कि ये गॉसिप ट्रू नहीं होनी चाहिए. बट इट इज़ ट्रू, पर ये सच है. विदाउट एनी स्लिप्स ऑफ प्रोलिक्सिटी और क्रॉसिंग द प्लेन हाईवे ऑफ टॉक, मैं बिना किसी ढिलाई के या सीधी बात मैं तुमसे करूँगा कि जो गुड एंटोनियो है, जो अच्छा ऑनेस्ट एंटोनियो है, और दैट आई हैड द टाइटल गुड इनफ टू कीप हिज नेम कंपनी, या मेरे पास कोई ऐसी उपाधि होती जिससे कि मैं उसका नाम मैं ले सकता. कम द फुल स्टॉप. तो सैलेनियो कहते जल्दी बताओ क्या बात है. सेलेनियो, हाँ, व्हाट सेयस दाउ, तुम क्या कह रहे हो. वाई द एंड इज़ ही हैथ लॉस्ट शिप, उसका एक जहाज़ लॉस्ट हो गया है, ख़त्म हो गया है. सेलेनियो,
सैलेरिन्यू, आई वुड इट माइट प्रूव द एंड ऑफ हिज लॉसेस, ऐसा अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है कि उसके जो लॉसेस हैं, उसका जो क्षति है यहीं पे ख़त्म हो जाए. सेलेन्यू, लेट मी से आमन बी टाइम्स, लेट्स द डेविल क्रॉस माई प्रेयर, फॉर हेयर ही कम्स इन द लाइकनेस ऑफ ए जू. मुझे इससे पहले ही आमन कहना चाहिए. आमन होता है ऐसा ही हो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी प्रार्थना कर रहा हूँ और शैतान मेरे रास्ते में आ जाए और मेरी प्रार्थना पूरी ना हो. देखो एक शैतान के रूप में वो यहूदी वहाँ पर आ रहा है. एंटर शाइलॉक, और शाइलॉक वहाँ आ जाता है. हेयर नाउ शाइलॉक, व्हाट न्यूज़ अमंग द मर्चेंट्स, तुम क्या समाचार लाए हो. शाइलॉक, यू नो नन सो वेल एज यू ऑफ माई डॉटर्स फ्लाइट. तुमसे अच्छा कौन जानता है, तुम अच्छी तरह जानते थे कि मेरी बेटी भागने वाली है. सैलेरिनो, दैट्स सर्टेन, ये ऐसा पक्का है, निश्चित है. आई फॉर माई पार्ट, मैं जानता था. न्यू द टेलर, उस दर्जी को भी जानता था. दैट मेड द विंग्स शी फ्लू विद, जिसने उन पंखों का निर्माण किया जिसको लगाकर वो भागी. यहाँ पंख मतलब ड्रेस. जिस ड्रेस को, जिस लड़के की ड्रेस उसने पहनी थी, उसको जिस टेलर ने सिला है उसको भी मैं जानता था. Salinew, and Shylock for his own part knew the bird was fledged, and then it is the complexion of them all to leave the dam. और शाइलॉक, तुम खुद जानते थे कि जो पक्षी है वो फ्लैजेड था. फ्लैजेड मीन्स उड़ने को तैयार था, और जब पक्षी उड़ने को तैयार हैं तो कॉम्प्लेक्शन मीन्स नेचर, तो सभी का ये स्वभाव होता है कि वो डैम अपनी माँ को छोड़ के चले जाते हैं. तो वो जैसिका अब बड़ी हो गई थी तो उसका जाने का समय था. शाइलॉक, शी इज़ डैम्ड फॉर इट, और इसलिए वो डैम्ड, नरक में जाएगी. सेलेनियो, दैट सर्टेन, इफ़ द डेविल में बी हर जज, अगर कोई शैतान उसको जज करेगा, न्याय करेगा, तब वो ज़रूर नरक में जाएगी. शाइलॉक, माई ओन फ्लैश एंड ब्लड टू रिबेल, मेरा अपना खून का जो टुकड़ा है, मांस है, उसने मेरे खिलाफ विद्रोह किया. सैलेनियो, आउट अपॉन इट, ओल्ड कैरियन रिबेल्स इट एट दीज ईयर्स. यहाँ सैलेनियो उसका कुछ और ही अर्थ लेता है और कहता है ओल्ड, बूढ़े, कैरियन, सड़े हुए मांस, क्या तुम इस समय भी, तुम्हारा शरीर तुम्हारे बस में नहीं है. शाइलॉक, आई से माई डॉटर इज़ माई फ्लैश एंड ब्लड, तो शाइलॉक कहता है कि मेरी बेटी मेरा खून थी, मैं ये कहना चाहता हूँ. सैलेरिनो, देयर इज़ नो मोर डिफरेंस बिटवीन दाई फ्लैश एंड हर्स, तुम्हारे मांस में और उसके मांस में बहुत अंतर है. देन बिटवीन जेट एंड आइवरी, जैसे कोयले और सफ़ेद रंग में अंतर होता है हाथी दांत में, ऐसा ही तुम्हारे और उसमें अंतर है. मोर बिटवीन योर ब्लड्स, तुम्हारे खून में. देन देयर इज़ बिटवीन रेड वाइन एंड रेनिश, जैसे कि लाल शराब और रेनिश होती है वाइट शराब, जैसे लाल शराब और वाइट शराब में अंतर होता है, ऐसे ही तुम में और उसमें अंतर है. बट टेलस, मुझे बताओ, डू यू हियर वेदर एंटोनियो हैव हैड एनी लॉस एट सी और नो, क्या तुमने सुना है कि एंटोनियो कोई क्षति हुई है समुद्र पे. शाइलॉक, देयर आई हैव अनदर बैड मैच, और यहाँ पर एक और बुरा काम है. बैड मैच का मतलब बैड स्ट्रोक ऑफ बिजनेस, मेरे साथ एक और बुरा हुआ है. ए बैंकक्रप्ट, वो दिवालिया. और प्रोडिगल मैंने आपको पहले ही बताया था, जो फिजूल खर्च करता है. हु डेयर्स केयर्स शो हिज हेड ऑन द रियलिटो, जिसको अब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना सिर रियलिटो पे आके दिखाए, वो रियलिटो में आ जाए. ए बैगर, एक भिखारी. दैट वॉज यूज टू कम सो स्मग अपॉन द मार्ट, जो मार्ट है, जो कि मर्चेंट्स जहाँ बैठते हैं वहाँ कितना सेल्फ सेटिस्फाइड होकर और स्माइल करके आता था. स्मग मीन्स स्माइलिंग एंड सेल्फ सेटिस्फाइड. लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, उसको अपने बॉन्ड का ध्यान रखना चाहिए. ही वॉज वोंट टू कॉल मी यूजरर, वोंट ऐसा करता था, वो मुझे सूदखोर कहता था. लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, और अब वो अपने बॉन्ड की ओर देखे. ही वॉज वोंट टू लेंड मनी फॉर अ क्रिश्चियन कर्टसी, क्योंकि क्रिश्चियंस ऐसा करते हैं, इसलिए वो लोगों को उधार देता था पैसा बिना सूद के. लेट हिम लुक टू हिज बॉन्ड, अब उसको अपने बॉन्ड का ध्यान रखना चाहिए. सैलेरिनो, वाई आई एम श्योर इफ़ ही forfeit thou will not take his flesh, what's that good for. अगर वो अपना बॉन्ड लूज़ कर जाता है, वो अपना बॉन्ड पे नहीं कर पाता, तो मेरे को पक्का विश्वास है कि तुम उसका मांस नहीं लोगे, उसका क्या फ़ायदा. शाइलॉक, टू बेट फिश विदल, अगर मुझे लेना होगा, बेट का मतलब ल्योर, अट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ मछलियों को खिलाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए ही मैं उसका मांस ले लूँगा. नाउ द होल स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है, तो आप इसको ध्यान से सुने. इफ़ इट विल फीड नथिंग एल्स इट विल फीड माई रिवेंज, अगर वो किसी और चीज़ का भोजन नहीं हो सकती तो मेरे बदले का वो भोजन होगी.
ही हैथ डिस्ग्रेस्ड मी, उसने मेरा अपमान किया है, एंड हिंडर्ड मी 500,000, मेरे आधे मिलियन 50 लाख रुपयों का नुकसान किया है। कैसे नुकसान किया है कि जिन लोगों को शाइलॉक कर्ज देता था उनको एंटोनियो बिना इंटरेस्ट के कर्ज देता था, तो इसलिए उसका 500,000 का नुकसान हो गया। लाफ्ड एट माई लॉसेस, मेरी क्षति पे हंसता है। मॉक्ड एट माई गेन्स, जो मुझे नफ़ा होता है उसका मजाक उड़ाता है। स्कॉन्ड माई नेशन, मेरी कौम से नफ़रत करता है। थ्वाटेड माई बारगेन्स, और जो मेरा बारगेन्स हैं, जो मैंने जीता है, जो मैंने मेरा लेन देन है उसको थ्वाटेड, नाकाम कर दिया है उसने। कूल्ड माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों को मेरे से हटा दिया है, उनको ठंडा कर दिया है। हीटेड माई एनिमीज़, मेरे दुश्मनों को भड़का दिया है। एंड व्हाट्स हिज रीज़न, और उसका कारण क्या है ये सब करने का? आई एम ए ज्यू, क्योंकि मैं यहूदी हूँ। तो नाउ दिस स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Here Shakespeare places in the mouth of Shylock an eloquent description of the suffering and the persecutions which the Jew had undergone for hundreds of years. It is this speech in particular which has caused so many readers of this play to feel sympathy for Shylock and to attribute to Shakespeare a certain amount of sympathy for the Jewish race. So girls, this is also important from the reference point of view. तो वो क्या कहते हैं? हैथ नॉट अ ज्यू आइज, क्या किसी ज्यू की आंखें नहीं होती? हैथ नॉट अ ज्यूज हैंड्स, क्या यहूदी के हाथ नहीं होते? ऑर्गन्स, अंग नहीं होते? डायमेंशंस, उसके फैकल्टीज़ नहीं होती? सेंसेस, इंद्रियां नहीं होती? अफेक्शंस, प्रेम नहीं करता, वो इमोशंस नहीं होती? पैशंस, क्या उसके मनोवेग नहीं होते? फेड विद द सेम फूड, वो वही खाना खाता है जो तुम खाते हो। हर्ट विद द सेम वेपन्स, उसी को वही औजार, उसको वही जो हथियार हैं वो चोट पहुंचाते हैं जो तुम्हें पहुंचाते हैं। सब्जेक्ट टू द सेम डिजीज़, उसको वही बीमारियां होती हैं जो तुम्हें होती हैं। हील्ड बाय द सेम मीन्स, और वो उन्हीं तरीक़ों से ठीक होता है जिससे तुम होते हो। वार्म्ड एंड कूल्ड बाय द सेम विंटर एंड समर, जैसे तुम ठंड में ठंडे हो जाते हो और गर्मी में गर्म, ऐसे ही एक यहूदी होता है, जैसे कि एक क्रिश्चियन है। इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, क्या अगर तुम हमें कुछ चुभोगे तो क्या हमारा खून नहीं निकलेगा? इफ़ यू टिकल अस डू वी नॉट लाफ, अगर तुम हमें गुदगुदाओगे तो क्या हम हंसेंगे नहीं? इफ़ यू पॉइजन अस डू वी नॉट लाफ डाई, अगर तुम हमें जहर दोगे तो क्या हम मरेंगे नहीं? इफ़ यू रॉन्ग अस शैल वी नॉट रिवेंज, अगर तुम हमसे कुछ गलत करोगे तो क्या हम बदला ना लें? इफ़ यू आर लाइक यू इन दी रेस्ट वी विल रिजेंबल इन यू दैट, अगर हम बाकी चीज़ों में तुमसे मिलते हैं तो उस चीज़ में भी हम तुम जैसे होंगे, कि अगर तुम हमारे साथ कुछ गलत करोगे तो हम बदला लेंगे। इफ़ ए ज्यू रॉन्ग अ क्रिश्चियन व्हाट इज़ हिज ह्यूमिलिटी, अगर कोई यहूदी क्रिश्चियन के खिलाफ कुछ गलत करता है तो उसकी क्या ह्यूमिलिटी है, वो क्या धैर्य शो करता है, क्या नम्रता शो करता है? क्योंकि जो क्राइस्ट थे वो ये कहते थे कि आपको हम्बल होना चाहिए, पर क्या कोई क्रिश्चियन ऐसा करता है? रिवेंज, परंतु तुम रिवेंज बदला लेते हो। इफ़ अ क्रिश्चियन रॉन्ग अ ज्यू, अगर कोई क्रिश्चियन किसी यहूदी के खिलाफ गलत करता है, व्हाट शुड हिज सफरेंस बी बाय क्रिश्चियन एग्जाम्पल, तो उसको क्या धैर्य दिखाना चाहिए जैसे कि क्रिश्चियन लोग करते हैं? वाई रिवेंज, उसको भी बदला लेना चाहिए। द विलेनी यू टीच मी आई विल एग्जीक्यूट, जो शैतानी तुमने मुझे सिखाई है, जो तुमने गलत चीज़ें, गलत एग्जाम्पल्स मेरे लिए सेट किए हैं, आई विल एग्जीक्यूट, मैं उनको ही लागू करूँगा। एंड इट शैल गो हार्ड, और ये और भी सख्त होगा, बट आई विल बेटर द इंस्ट्रक्शंस, जो तुमने मुझे इंस्ट्रक्शन दी हैं, सिखाया है, उस सिखाने से भी ज़्यादा अच्छा मैं करूँगा। तो इन लाइन्स में जो शेक्सपियर है वो ये कह रहा है कि मैं बदला लूँगा, क्योंकि अगर कोई यहूदी कुछ गलत करता है तो क्रिश्चियंस बदला लेते हैं, तो मैं भी लूँगा और मैं यहूदियों के भी खिलाफ हो जाऊँ।